ये हमें ले जाता है उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में। वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का मामला है और ये पत्र लिखा है एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी ने। इसमें ना अपने पति के लिए इंसाफ की बहुत ज़ोरदार अपील है। तो आज हम इसी पत्र को ज़रा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या घटनाएं बताई गई हैं और क्या मांग की जा रही है। देखिए, सोर्स तो एक निजी पत्र है, लेकिन इसमें जो आरोप है वो काफ़ी संगीन है। मामला क्या है संक्षेप में? एक प्रिंसिपल है, उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी हुई, मारपीट हुई और फिर एक बड़े शिक्षा अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करवाया, सस्पेंड करवा दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पूरी कहानी में किरदार कौन कौन है। पत्र लिखने वाली हैं सीमा वर्मा जी। ये प्रिंसिपल श्री ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी है। स्कूल का नाम है नदवा प्राइमरी स्कूल सीतापुर। और जाहिर है पत्र का केंद्र बिंदु है उनके पति श्री ब्रजेंद्र कुमार वर्मा। पत्र में उनको कैसा बताया गया है कि वो बहुत ईमानदार हैं, अपने काम को लेकर बहुत समर्पित प्रिंसिपल हैं। अब आते हैं कि आरोप किस पर है। तो निशाना साधा गया है बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA पर श्री अखिलेश प्रताप सिंह। BSA जिले में एक काफी महत्वपूर्ण पद होता है शिक्षा विभाग में। हाँ बिल्कुल, जिले के प्राइमरी स्कूलों के मतलब एक तरह से मुखिया। पत्र में एक और टीचर का नाम भी आता है, अंकिता गुप्ता। ये उसी स्कूल में सहायक टीचर हैं और इनके बारे में कहा गया है कि ये अक्सर स्कूल नहीं आती थी। ये बात आगे जरूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये किरदार हो गए जी। तो अब सवाल ये कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब पत्र के हिसाब से आरोप ये है कि BSA अखिलेश प्रताप सिंह वो पिछले कुछ महीनों से प्रिंसिपल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर एक खास तरह का दबाव बना रहे थे। दबाव? किस चीज का दबाव? दबाव इस बात का था, ऐसा आरोप है कि BSA चाहते थे कि प्रिंसिपल वर्मा जो है वो ये जो सहायक टीचर है अंकिता गुप्ता, हाँ, जो गैर हाजिर रहती थी, हाँ, जो कथित तौर पर अक्सर गैर हाजिर रहती थी, उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में गलत तरीके से चढ़ा दें। मतलब वो स्कूल नहीं आई फिर भी उन्हें हाजिर दिखा दिया जाए। बिल्कुल यही, और यहीं से बात उलझनी शुरू होती है। ये तो सीधा सीधा मतलब सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की बात हो गई। ये तो गंभीर मामला है। जी, तो प्रिंसिपल वर्मा ने क्या किया, इस दबाव पर उनका क्या रिएक्शन था? पत्र बताता है कि श्री वर्मा, जिन्हें ईमानदार बताया गया है, उन्होंने शायद पहले कुछ टालमटोल की होगी, लेकिन फिर इस गैरकानूनी काम को करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया, जी। एक ईमानदार अफसर की तरह। हाँ, पत्र तो यही कहता है। अच्छा, तो जब उन्होंने मना किया उसके बाद क्या हुआ? यहीं से मामला शायद बिगड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, इनकार के बाद ही अक्सर चीजें बिगड़ती हैं ऐसे मामलों में। सही कहा। आरोप है कि इस इनकार से BSA वो नाराज हो गए और उन्होंने प्रिंसिपल वर्मा को सफाई देने के बहाने से 23 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे अपने ऑफिस बुलाया। ओके, ऑफिस बुलाया गया सफाई के लिए। जी, अब बात करते हैं उस दिन की। 23 सितंबर ऑफिस में क्या हुआ, इसका ब्यौरा पत्र में दिया गया है। आरोप यह है कि जब प्रिंसिपल वर्मा BSA के ऑफिस पहुंचे तो BSA उन्हें बाकी स्टाफ से अलग ले गए, एक बंद कमरे में। बंद कमरे में? क्यों? यही तो सवाल है। पत्र के मुताबिक इसके बाद मारपीट और बदसलूकी का सीधा आरोप है। लिखा है कि प्रिंसिपल को मारा पीटा गया और उन्हें जमीन पर बैठने को मजबूर किया गया। क्या? मारा पीटा गया एक प्रिंसिपल को ऑफिस के अंदर? जी हाँ, पत्र में यही लिखा है। ये वाकई बहुत गंभीर इल्जाम है किसी सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने का। ये तो अविश्वसनीय लगता है। और बात यही नहीं रुकी, आरोप है कि जाति के नाम पर भद्दी गालियां भी दी गईं। ओह, जाति सूचक गालियां भी? हाँ, पत्र के मुताबिक BSA ने कहा कि अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ तो और कुटाई की व्यवस्था हो जाएगी। ये शब्दशः पत्र से है। ये तो मतलब हद दर्जे का अपमान और धमकी है। मारपीट, जातिगत टिप्पणी। फिर आरोप ये भी है कि BSA ने दबाव डालकर प्रिंसिपल वर्मा से जबरदस्ती एक झूठी सफाई लिखवाई। जबरदस्ती लिखवाया? मतलब पहले मारपीट, गाली गलौज और फिर धमकाकर कुछ लिखवाना? पत्र तो यही कहानी बता रहा है। ये आरोप वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं, ये तो आपराधिक कृत्य हैं। खासकर मारपीट और जातिगत टिप्पणियों वाले आरोप।
एक सीनियर अधिकारी पर अपने जूनियर के साथ ऐसा बर्ताव करने का इल्जाम, यह अपने आप में बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के गलत व्यवहार का मामला नहीं रह जाता, फिर ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि कैसे एक अधिकारी अपनी ताकत का ऐसा बेजा इस्तेमाल कर सकता है। और किसी को अलग कमरे में ले जाना जहां शायद कोई और गवाह ना हो, यह भी शक पैदा करता है। बिल्कुल, और इसके बाद मामला और भी बिगड़ गया। मतलब ये यहाँ रुका नहीं। पत्र के मुताबिक इस कथित घटना के बाद बीएसए ने पुलिस को अपने ऑफिस बुला लिया। पुलिस को ऑफिस में? जी। और फिर गिरफ्तारी और सस्पेंशन? जी हाँ, पत्र यही कहता है। आरोप है कि बीएसए ने प्रिंसिपल वर्मा पर झूठे इल्जाम लगाए, उन्हें फंसा दिया, पुलिस से गिरफ्तार करवाया, फिर जेल भेजवाया और उन्हें सस्पेंड भी करवा दिया। बाप रे, मतलब पूरी तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश। ऐसा ही लगता है एक झटके में उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब दांव पर लग गया। पत्र में एक और जरूरी बात का जिक्र है, सीसीटीवी कैमरे। हाँ। क्या कहा गया है कि ये जो कथित मारपीट हुई वो ऑफिस के पीछे एक ऐसी जगह हुई जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। अच्छा, ये तो बहुत अहम पॉइंट है, मतलब डायरेक्ट सबूत नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात मामले को और पेचीदा बना देती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जब पुलिस प्रिंसिपल वर्मा को ले जा रही थी तो उसका वीडियो बनाया गया और उसे फैलाया गया। वीडियो बनाकर फैलाया गया? क्यों? शायद अपमानित करने के लिए या दूसरों को डराने के लिए, पता नहीं। पुलिस को बुलाना, गिरफ्तार करवाना, जेल भेजना, सस्पेंड करना, ये सारे कदम मिलकर मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर ये आरोप सही हैं तो ये ताकत के दुरुपयोग का एक क्लासिक पैटर्न सा दिखता है ना? पहले दबाव डालो, फिर जब इनकार कर दे तो सजा दो, और फिर मामले को कानूनी रंग देकर रास्ते से हटा दो। सीसीटीवी न होने का जिक्र वो बहुत अहम है, क्योंकि ये सीधे सबूत की कमी की तरफ इशारा करता है। और वीडियो बनाकर फैलाना, ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का तरीका है, या शायद दूसरों को एक संदेश देना कि देखो ये हश्र होता है। ये सब मिलकर किसी सोची समझी कार्रवाई की तरफ इशारा कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा, अभी ये सब सिर्फ आरोप हैं, जांच होनी बाकी है। अपने ताकत के दुरुपयोग की बात कही। यहाँ प्रिंसिपल और बीएसए के बीच का जो रिश्ता है वो भी समझना जरूरी है ना? अरे होते हैं। और फिर सैकड़ों स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर काम करते हैं, तो बीएसए और प्रिंसिपल के बीच एक साफ आधिकारिक ढांचा है, ऊंच नीच का। बीएसए के पास काफी ताकत होती है, वो प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जांच बिठा सकते हैं। इस पावर डायनामिक को समझे बिना इस मामले की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जब आरोप इतने गंभीर हों, मारपीट, जातिगत टिप्पणी, झूठे केस में फंसाना, तो ये ताकत का संतुलन पीड़ित के लिए बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। और ये आरोप सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी के नहीं है, जैसा आपने कहा। मारपीट, जातिगत टिप्पणी, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो सकते हैं। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन या ड्यूटी में लापरवाही का मामला नहीं है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं, तो ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आने वाले अपराध हो सकते हैं, जैसे मारपीट के लिए धारा 323, जबरदस्ती कुछ करवाने के लिए धारा 384 या 385, आपराधिक धमकी के लिए धारा 506, और अगर जातिगत टिप्पणी हुई है तो SC/ST एक्ट के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। साथ ही सरकारी पद का दुरुपयोग तो है ही, इसलिए इन आरोपों की एक निष्पक्ष जांच होना वो बेहद जरूरी है। लेकिन आपने सबूतों की बात की, सीसीटीवी ना होने का जिक्र किया। जब ऐसे मामलों में सीधे सबूत मिलना मुश्किल हो, खासकर जब आरोप एक बड़े अधिकारी पर हो, तो फिर पीड़ित पक्ष क्या करे? कैसे उम्मीद रखे न्याय की? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, और ऐसी स्थितियों की कड़वी सच्चाई भी यही है। जब डायरेक्ट एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज ना हो, तो जांच किस पर निर्भर करती है? परिस्थितिजन्य सबूतों पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, गवाहों के बयानों पर, दोनों पक्षों की बातों में कितनी सच्चाई है उसके विश्लेषण पर। लेकिन यहाँ एक और पेच है, गवाह मिलना। अक्सर ऐसे मामलों में सहकर्मी या जूनियर स्टाफ वो ताकतवर अधिकारी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है अपनी नौकरी का, ट्रांसफर का, या कि कहीं उन्हें भी परेशान ना किया जाए। सही बात है। इसलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, जो बिना किसी दबाव के काम कर सके। कई बार पीड़ित पक्ष का बयान कितना विश्वसनीय है, मेडिकल रिपोर्ट, अगर मारपीट हुई है तो, और घटनाक्रम का तार्किक विश्लेषण, यही जांच का आधार बनते हैं। लेकिन यह रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। शायद इसी मुश्किल को देखते हुए प्रिंसिपल की पत्नी ने एक अलग रास्ता चुना है।
पत्र में एक अपील की गई है आखिर में। हाँ बिल्कुल। पत्र का जो आखिरी हिस्सा है वो एक अपील है। सीमा वर्मा जी, प्रिंसिपल की पत्नी, वो सभी सामाजिक संगठनों से और समाज के जो जागरूक लोग हैं उनसे मदद मांग रही हैं। अच्छा, किस तरह की मदद, क्या अपील है? वो बता रही हैं कि 4 अक्टूबर को सीतापुर में एक सर्वदलीय न्याय पंचायत रखी जा रही है। अच्छा। और वो सबसे गुजारिश कर रही हैं कि इस पंचायत में शामिल हों, शांतिपूर्ण तरीके से उनके पति बृजेंद्र कुमार वर्मा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने में सहयोग करें। सर्वदलीय न्याय पंचायत, ये क्या होता है? क्या ये कोई कानूनी अदालत है? ये मेरा भी सवाल था। नहीं, ये कोई औपचारिक कानूनी अदालत नहीं है। देखिए, न्याय पंचायत एक तरह का, आप कह सकते हैं, पारंपरिक या समुदाय आधारित मंच होता है। और सर्वदलीय शब्द लगने से ऐसा लगता है कि इसमें शायद अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक समूहों के लोग शामिल होंगे। अक्सर जब लोगों को लगता है कि सरकारी या कानूनी सिस्टम से न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है या उन्हें वहां निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद कम होती है, तो वो ऐसे सामुदायिक मंचों का सहारा लेते हैं। अच्छा। इसका मकसद होता है मामले को पब्लिक में लाना, एक नैतिक दबाव बनाना और समुदाय का समर्थन हासिल करना। ये एक तरह से प्रशासन और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का जरिया है। तो क्या ऐसी न्याय पंचायतों से वाकई कोई फर्क पड़ता है? क्या ये किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन करवा सकती हैं? सीधे तौर पर एक्शन करवाने का अधिकार तो इनके पास नहीं होता, क्योंकि ये कोई कानूनी संस्था नहीं है, लेकिन असर हो सकता है। अगर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, मीडिया में बात आती है, अलग अलग दलों के नेता या प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, तो ये प्रशासन पर एक दबाव बना सकता है। दबाव किस बात का? कि मामले की ठीक से जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच हो। ये पीड़ित पक्ष को एक नैतिक बल भी देता है कि देखो, लोग हमारे साथ हैं। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितना समर्थन मिलता है और प्रशासन इस दबाव को कितनी गंभीरता से लेता है। कई बार ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाता है, लेकिन कई बार ये मामले में तेजी लाने या जांच को सही दिशा में ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। ये एक तरह से लोकतांत्रिक दबाव बनाने का हथियार है। समझ गई। तो अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक बीएसए के बीच का झगड़ा नहीं लगता, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला, शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण सरकारी महकमा, उसके अंदर क्या चल रहा है? अधिकारियों के बीच रिश्ते कैसे हैं? क्या पावर का गलत इस्तेमाल आम बात है? दूसरा, अगर कोई जूनियर अधिकारी किसी गलत काम से इनकार करता है तो क्या उसे सजा भुगतनी पड़ती है? क्या सिस्टम में ऐसे लोगों के लिए कोई सुरक्षा है जिन्हें हम विसल ब्लोअर भी कह सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तीसरा, पारदर्शिता का सवाल। सरकारी दफ्तरों में, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पब्लिक डीलिंग होती है या स्टाफ का इंटरेक्शन होता है, सीसीटीवी कवरेज पूरी क्यों नहीं है, जैसा इस मामले में कहा गया? बिल्कुल। चौथा, और शायद सबसे अहम, जब किसी सरकारी विभाग के अंदर ही ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, एक अधिकारी दूसरे पर लगाता है, तो उनकी जांच का तरीका क्या है? क्या आंतरिक जांच निष्पक्ष हो सकती है, खासकर जब आरोप एक बड़े ताकतवर अधिकारी पर हो? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो बिना डर और पक्षपात के सच सामने ला सके? ये सारे सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज सीतापुर के एक प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल श्री बृजेंद्र कुमार वर्मा के मामले को समझने की कोशिश की। उनकी पत्नी सीमा वर्मा ने एक पत्र लिखा है। इसमें बीएसए श्री अखिलेश प्रताप सिंह पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अपने पति को प्रताड़ित करने, मारपीट करने, जातिगत टिप्पणी करने और फिर झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवाने और सस्पेंड करने जैसे आरोप। और वजह बताई जा रही है प्रिंसिपल का एक गलत काम करने से इनकार करना। न्याय के लिए अब वो 4 अक्टूबर को होने वाली सर्वदलीय न्याय पंचायत के जरिए समाज का समर्थन मांग रहे हैं। और ये मामला हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो ये कि जब किसी सरकारी सिस्टम के भीतर ही ताकत के ऐसे टकराव सामने आते हैं, जहां एक पक्ष बहुत शक्तिशाली है और दूसरा अपेक्षाकृत कमजोर, तो उस सिस्टम के अंदर निष्पक्षता, जवाबदेही और सच को सामने लाने के लिए क्या पुख्ता इंतजाम है? क्या हमारी आंतरिक जांच प्रक्रियाएं इतनी मजबूत और स्वतंत्र हैं कि वे ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के काम कर सकें और पीड़ित को यह भरोसा दिला सकें कि उसे न्याय मिलेगा? इस पर सोचना और शायद व्यवस्था में सुधार करना, यह बहुत जरूरी है।